आज का ये पूरे देश में 2 दिन का रोज प्रति दिवस था। कल भवन निर्माण का, मनरेगा मजदूरों का, सफाई कर्मचारियों का, चौकीदारों का था। आज परियोजना वर्करों का पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये प्रतिरोध दिवस है। और सबसे पहली प्रमुख मांग यह है कि इनको सबसे पहले पक्के कर्मचारी माना जाए, क्योंकि लगातार वो चाहे आंगनबाड़ी है, चाहे आशा वर्कर है, चाहे मिड डे मील है, चाहे क्रेच वर्कर है, तमाम लोग सड़कों पर इस 5 साल से सरकार से लड़े हैं। और सबसे पहले तो रोजगार का ही सवाल है कि रोजगार लागू किया जाए। और जब तक पक्का कर्मचारी नहीं मानना है, जितना महंगाई के अनुसार 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। और रिटायरमेंट बेनिफिट का है और तमाम चीजें हैं, उस कर्मचारी से जुड़े हुए मांग मुद्दे हैं। ये सरकार ने वादा किया था जब आई थी कि हम सबका करेंगे, लेकिन पूरे आंदोलन में मतलब दमन तो किया है, लेकिन इनकी मांग मुद्दों को लागू नहीं किया, जिसको लेके आज पूरे देश में और पूरे प्रदेश में ये प्रतिरोध दिवस है, जिसमें आशा वर्कर हमारे नेहरू पार्क से प्रदर्शन करते हुए यहाँ आएंगी, आंगनबाड़ी आएंगी, क्रेज वर्कर, मिड डे मील कुछ आई हुई है, कुछ और आ रही है। और पूरी हौसले के साथ पूरे प्रदेश में आज जबरदस्त विरोध है सरकार का, क्योंकि सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, तमाम महकमों को बेचने का काम किया है, सांप्रदायिकता माहौल फैला के ने जो नफरत का माहौल पैदा किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार परियोजना वर्करों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का जो हक हैं उनको लागू करके न उनकी मांग मुद्दों पर काम करे, ना कि ये अंबानी अडानी की जिस तरह से काम कर रही है उस पर ये सहन नहीं करेंगे। अगला स्टेप अगर आज नहीं मानेगी, लगातार आंदोलन किए हो, चाहे सफाई कर्मचारियों का है 53 दिन की हड़ताल, आंगनबाड़ी का है 4 महीने की हड़ताल का, आशा वर्करों की है 73 दिन की हड़ताल, लगातार आंदोलन किया और सरकार को झुका के नहीं आंदोलन वापस लिया। ऐसे नहीं कि सरकार ने नहीं मानी, लेकिन जो किया हुआ समझौता वो लागू नहीं करे सरकार। और ये नहीं हुआ तो आने वाले टाइम पर जुलाई के महीने में वो चाहे मिड डे मील है, चाहे आंगनबाड़ी है, चाहे आशा वर्कर है, जो इनके महकमे के मंत्री है, उनके आवाज पर बड़े बड़े प्रदर्शन तय किए हुए हैं। और फिर भी सरकार नहीं मानी तो आने वाले सितंबर और अक्टूबर में पूरे प्रदेश में किसानों और मजदूरों के जमानत आंदोलन चलेंगे और इस सरकार को झुका के काम करेंगे। विधानसभा के चुनाव में जरूर है, क्योंकि इस सरकार ने तमाम कमा की खानी लोगों की नीति लागू नहीं करी, और इसका नतीजा भी लोकसभा चुनाव में आप लोगों को दिखाई दिया था। बीजेपी के पास 10 की 10 सीट थी, लेकिन अब की बार 5 सीट हार चुके हैं। तो जनता ने यह तय कर लिया कि जो जनता की बात नहीं मानती उसको अब की बार हरियाणा से चलता करेंगे, और विधानसभा चुनाव में आप लोगों को इसकी झलक दिखा देंगे। क्योंकि ये जो कमा की खानी लोग हैं, चाहे मनरेगा के हैं, चाहे भवन निर्माण के, चाहे परियोजना वर्कर है, चाहे आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी है, ये अपना वोट इस बीजेपी सरकार को हराने में बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगे। कुलदीप सिंह, CITU जिला कैशियर। और आज का जो कार्यक्रम हमारा, आप साथी ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम था। ये आज न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए और न्यूनतम वेतन का जो दायरा उसके अंदर परियोजना वर्करों को सभी को शामिल किया जाए। और लगातार इस बात को लेके हम आंदोलन में मांग। साथी ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सबक सिखाएंगे सरकार को, और आगे और बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में बताएंगे इनकी जो कमियां हैं। मैं कामरेड ओम प्रकाश, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सचिव हूँ। आज ये परियोजना वर्कर, जिसमें आशाएं हैं, मिड डे मील है, आंगनबाड़ी है और क्रेच वर्कर, ये हरियाणा सरकार से भी केंद्र सरकार से लगातार जो है ये न्यूनतम वेतन की मांग कर रही है। और हमेशा से श्रम आयोग ने भी अनुमोदन किया है कि इनको श्रमिक मान के इनको तमाम श्रमिक की सुविधाएं दी जाए, लेकिन हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले भी हमने मांग की थी और अब भी हम मांग कर रहे हैं लगातार। हरियाणा विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो इनको न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाए, इनको मजदूर माना जाए, और जो भी रिटायरमेंट की सुविधाएं हैं, पेंशन की है, ग्रेजुएटी की है, वो लागू की जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और इनसे काम भी ज़्यादा लिया जा रहा है। इनके जो जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से इनकी नियुक्ति हुई है, उसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के भी काम इनसे लिए जा रहे हैं। तो इसलिए काम को देखते हुए इनको कम से कम मजदूर माना जाए। ये आज मांग करने के लिए यहाँ धरना देने आई हैं। हमारी पार्टी शुरू से ये कर रही है कि देश में 1 करोड़ के आसपास ये महिलाएं हैं। अगर इनको न्यूनतम वेतन दे दिया जाए तो बाजार के लिए बहुत विस्तार होगा। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो बाजार में खर्च करेंगी, घर में नहीं रखेंगी। उससे नए कारखाने लगेंगे, माल की खपत ज़्यादा होगी, तो उससे आर्थिक अर्थव्यवस्था में कुछ उछाल आएगा। तो लेकिन वो हमारी मांगे मान नहीं रही। इनको सिर्फ एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो रख रहे हैं। इनको वो सुविधाएं देना नहीं चाहते। ये महिलाएं हैं, महिला आज समाज में अल्पसंख्यक है, महिला है, दलित है, वो पीड़ित तबका है, वो हाशिए पर रख रखा है।
तो इसलिए समाज की मेन धारा में शामिल करने के लिए उनको कम से कम न्यूनतम वेतन, उनको मजदूर माना जाए, ये हमारी मांग है। हमारी पार्टी लगातार इनका समर्थन कर रही है और वामपंथी पार्टियां पार्लियामेंट में भी बोलती हैं, अलग अलग राज्यों की विधानसभा में भी बोलती हैं कि इन महिलाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए। वर्षों में 1000 रुपये मिलते थे उनको, 500 रुपये थे, 1000 रुपये, लड़ाई लड़के संघर्ष करके 4000 रुपये किए। अभी 2100 रुपये पिछले दिनों बढ़ाए हैं, 6100 रुपये किए। अब उनकी ड्यूटी जो है वो 8 घंटे से भी ज़्यादा है। गांव में जितनी गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, टीकाकरण करना है, अस्पताल का काम है और दूसरी जिम्मेवारियां भी लगा रखी हैं। अब 6100 रुपये तो बहुत कम पैसे हैं, 1000-2000 रुपये इनके वो और बन जाते होंगे एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव है। तो हम ये कहते हैं कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी के जो कर्मचारी हैं उनको कर्मचारी मजदूर माना जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए। ये इनका शोषण हो रहा है और लगातार आवाज़ उठाने से ये 6100 रुपये हुए हैं, लेकिन अभी भी न्यूनतम वेतन से काफ़ी दूर है। तो ये लगातार लड़ाई में, और अब हम बताना भी चाहते हैं कि ये विधानसभा के चुनाव में भाजपा को इससे नुकसान होगा, ये बता देते हैं। अगर इन महिलाओं को कर्मचारी मजदूर मानते तो ये राजनीतिक तौर पर उनको फायदा हो सकता है, लेकिन वो नीतिगत तौर पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करने चाहते। आज भी अखबार में आई हुई है कि वो कोई अनुबंध के आधार पर जो अध्यापक है उस तरह की सुविधा देना चाहते हैं, पक्का नहीं करना चाहते। तो ये जो ना ये भाजपा की नीति है कि कर्मचारी को कच्चा रखो और एक कर्मचारी को जितना देना पड़े 3 कर्मचारी रखो, उनका शोषण करो। परमानेंट भर्ती नहीं करते, स्थायी भर्तियां नहीं करते। ये इनकी विचारधारा ही कच्चा रखने की है। इसलिए भाजपा को आने वाले टाइम में मजदूर कर्मचारी एक शब्द और सिखाएंगे। मेरा नाम सुदेश श्रीवास्तव है जी और मिड डे मील की जिला की प्रधान हूँ, स्टेट में भी हूँ मैं। तो आज जो ये तीनों परियोजना वर्कर हैं बड़ी परेशान हो रही है। महंगाई इतनी है और खर्च इतनी आमदनी है ना जितने के सरकार के नेता दारू पी जा हैं, इनकी तनख्वाहें हैं। और आशा वर्कर हो चाहे आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर तेन सुन 24 घंटे ड्यूटी देवा है, डिलीवरी हो तो 3-3 दिन भी पड़ी रहे हैं। और मिड डे मील वर्कर है जो कि इनका 12 महीना का वेतन दिया जाए, 10 महीना का वेतन दिया जाए, 2 महीना का वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। और वेतन भी क्या है जी, हमने ये मांग कर रखी है कि हर महीने दो, चाहे थोड़ा हो, लेकिन ये 6-6 महीने सरकार इनका वेतन नहीं दे रही। देखो दिसंबर का पैसा और अब जुलाई लगी, 7वां महीना आ गया, अब तक कोई पैसा नहीं आया। और जो ये वर्कर इतना 8-8 घंटे चूल्हा काट गए, 200-200 बच्चा की रोटी बनाते हैं। एक बारात में जावे ना 2000-4000 रुपये लाओगे, अच्छा सूट लाओगे, अच्छी मिठाई लाओगे, और 2-4 घंटे में ये इतना करती हैं। इनकी मुख्य मांगे ये हैं कि कर्मचारी का दर्जा दिया जावे, इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, हर महीने दिया जावे, खत्म आवे कि टीचर के द्वारा नहीं आने चाहिए, और 12 महीना का वेतन दिया जाए। नहीं तो वरना सरकार का ना जो हमारे प्रधान जी कॉमरेड ने बताई है यो हाल होगा कि ये भी पीछे ने भी देख लिया होगा सरकार ने कि नतीजा मिला है और आगे और भी करड़ा मिलेगा। ये भी वर्कर सड़क पर उतरे, इस बख्शा नहीं सरकार। रानी ग्रेच वर्कर भिवानी जिला। हमारे को जी बच्चों की सुविधाएं नहीं दी जा रही। हमारे पास 9 से 5 बजे तक का टाइम है हमारा, हमारी पे 15,000 तो कर दी है, पर हमारे को उस बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं दी जा रही बिल्कुल भी। हमारे को छोटे छोटे बच्चों को रखना होता है, 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए ना हमारे पास झूले हैं ना कोई दरी है। हमने सब कुछ अपने घर से लगा रखा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा हमारा। जब तक सुविधाएं नहीं है तो हमारे सेंटर में हम कैसे काम अच्छी तरह से करेंगे। यही हमारी प्रमुख मांग है कि बच्चों के लिए पूरी सुविधाएं दी जाए। हमारे को रिटायरमेंट के समय 5 लाख रुपए दिए जाए। हमारे को बहुत काम करना होता है क्रच में, छोटे छोटे बच्चों को रखना बहुत मुश्किल बात है। बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं हुई तो हम कहाँ से रखेंगे बच्चों को।